मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि हर साल एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आसमान में पूरा चांद दिखता है और इस रात जो भी इंसान उस चांद के प्रकोप या उसकी किरणों में आया वह पूरी रात के लिए एक भयानक भेड़िए में बदल जाता है और भेड़िया बनकर पूरे शहर में तबाही और लोगों को मारना शुरू कर देता है। और आज वही दिन होता है जिस दिन पूरा चांद नजर आने वाला था। फिर हम डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं। वो टीवी पर एक इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि आज की रात बहुत खतरनाक है और इस दिन शहर के बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। वो पूरे शहर के नागरिकों से निवेदन करते हैं कि सब अपनी फैमिली की सुरक्षा करके रात को अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि आज रात अगर वो चांद की रोशनी में आ गए तो वो एक भेड़िया बन जाएंगे और अपने ही लोगों को मारने लगेंगे। दूसरी ओर हम साइंटिस्ट टॉम को देखते हैं। उसके भाई की मौत के बाद वो अपनी भाभी एलिस और भतीजी रीची के साथ रहकर उनका ख्याल रखता है। दरअसल एक साल पहले टॉम और उसका भाई एक सोल्जर थे, लेकिन उस साल जब पूरे चांद निकलने का दिन आया तो उसमें टॉम का भाई अपनी जान गंवा बैठता है, जिसके बाद टॉम फैसला लेता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई की फैमिली का ख्याल रखूंगा। और साथ ही उसने सोल्जर की नौकरी छोड़कर एक साइंटिस्ट की जॉब ले ली थी। उसे आज रात के भयानक मंजर के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रैप या फिर हथियार की जो भी ज़रूरत होती है वो उन्हें देकर बस आज रात के बीतने की तैयारी करता है। वो अपनी ओर से घर के चारों ओर कैमरे और दीवारों पर वायरिंग कर देता है, जिसमें कि उसने करंट भी लगा के रखा था ताकि रात के समय कोई भी भेड़िया अगर घर की ओर अटैक करने आए तो उसे करंट लग जाए और वह घर में इंटर ना कर पाए। साथ ही कैमरे के जरिए एलिस पूरे घर पर नजर रख सकती थी कि कौन सा वोल्फ किधर के रास्ते घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। टॉम का पड़ोसी जिसका नाम जैक है वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि आज रात के लिए वो भी बिल्कुल तैयार रहे और अपने निशाने से एक एक भेड़ियों को मार गिराए। टॉम उसे रोकते हुए कहता है कि अपनी गोलियां बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो ये बताता है कि घर के अंदर एलिस और रिची भी हैं जो गोलियों की आवाज़ से डर सकती हैं, तो तुम अपनी शूटिंग करना बंद कर दो। फिर जब उसने पूरे घर को अच्छी तरह से सेफ कर लिया था तो वो अपनी भाभी एलिस को कहता है कि चाहे आज रात कुछ भी हो जाए किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि आज रात के समय बस चारों तरफ मौत ही घूमेगी और एक गलती की वजह से रिची की जान भी जा सकती है। एलिस भी उसकी बात समझ गई थी और वो उसकी बातों का ख्याल रखती है। फिर टॉम अपनी भतीजी रिची से भी मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें आज रात अपनी मॉम का ध्यान रखना है। पर रिची बहुत डरी हुई थी कि कहीं आज की रात उनकी बस आखिरी रात तो नहीं होगी, क्योंकि आज पूरी रात उसे अपनी मॉम के साथ रहना था और टॉम एक साइंटिस्ट था, इसलिए उसे लैब में जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे। मगर इस समय टॉम उसे समझाता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैंने पूरे घर को सुरक्षित कर दिया है और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुद तुम्हारी मदद करने जरूर आऊँगा। ये सुनकर रिची का थोड़ा डर कम हो गया था। फिर टॉम घर से निकल जाता है और उसके जाने के बाद एलिस पूरे घर को सील कर देती है। साथ ही वो सारे कैमरों पर नज़र रखना शुरू करती है ताकि वो पहले से ही सब चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। साथ ही उसके पास इमरजेंसी के लिए एक गन भी थी ताकि वो उसका यूज करके भेड़ियों को मार गिराए। उधर पड़ोसी जैक भी एक मास्क पहनकर फुल रेडी हो गया था। जिसके बाद हम शहर की हालत देखते हैं। चारों तरफ बस कोहराम मचा हुआ था। आर्मी और पुलिस वाले सड़कों पर उतरे थे और सारे लोगों को बस यही कह रहे थे कि रात होने से पहले अपने घर के अंदर चले जाएं। जिन लोगों के पास घर नहीं थे, गवर्नमेंट उन्हें आज रात के लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाती है ताकि शहर के किसी भी इंसान की जान ना जाए। फिर हम डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं। वो पब्लिक को बताते हैं कि आज की रात बहुत अहम होने वाली है, तो सबको पहले से ही तैयार होकर बैठना है ताकि जब पूरा चांद आए तो सारे लोग हिम्मत से उन बेरहम वुल्फ से लड़ सके। पब्लिक डॉक्टर से जब कुछ सवाल जवाब करती है कि ये पूरे चांद के दिन ही लोग भेड़िया क्यों बनते हैं, तो डॉक्टर एंड्रयू इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते और शांत खड़े रहते हैं। वो बस ये कहते हैं कि आज रात हमारी टीम एक एक्सपेरिमेंट करने वाली है जिसमें कि हमने एक मून स्क्रीन नाम का एक एंटीटोड बनाया है, जिसे लगाने के बाद इंसान के शरीर पर चांद की रोशनी नहीं पड़ेगी और वो आज रात वुल्फ भी नहीं बन पाएंगे। इस एंटीटोड को बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था, उन्हीं में से एक टॉम भी था। लेकिन एक प्रॉब्लम यह थी कि आज से पहले मून स्क्रीन एंटीटोड का एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसे करने के लिए बस पूरे चांद का होना जरूरी है और आज पहली बार इसका एक्सपेरिमेंट 4 लोगों पर होने वाला था, जिससे कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम को पता चल सकता था कि यह मून स्क्रीन एंटीटोड असल में काम करता है या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब रात का समय हो गया था तो डॉक्टर्स की टीम उन 4 लोगों पर मून स्क्रीन एंटीटोड लगा देते हैं।
फिर उन्हें एक पिंजरे जैसे केज में बंद करके वहाँ से दूर चले जाते हैं। टॉम और सारे डॉक्टर्स एक खास तरह का सूट पहनते हैं जिसमें कि चांद की रोशनी उनके शरीर के अंदर नहीं आ सकती थी। उसके बाद जब पूरी तरह रात हो गई और पूरा चांद आसमान में आने लगा तो डॉक्टर्स उन 4 लोगों के ऊपर का सेल्फ खोलने लगे ताकि चांद की रोशनी उनके बॉडी पर पड़ सके। लेकिन तभी एक लड़की का दिल जोर जोर से धड़कता है और वो सबको कहती है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे मेरी जान प्यारी है और साथ ही आज रात के लिए वो अपनी फैमिली को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पूरा चांद आ गया था और अब वो लोग अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते थे। इसलिए ना चाहकर उन्हें वो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से करना पड़ता है। और जैसे ही चांद की रोशनी उनके शरीर पर पड़ती है तो उन 4 में से किसी को भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने मून स्क्रीन एंटीडोट लगाया हुआ था। सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बहुत खुश होते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। इसके बाद उन चारों लोगों का ब्लड टेस्ट होता है ताकि डॉक्टर्स डिटेल में जान पाए कि इस दौरान उनकी बॉडी में क्या हलचल हुए हैं। साथ ही डॉक्टर एंड्रयू अपने एक्सपेरिमेंट से इतने खुश होते हैं कि वो उन चारों लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पहला एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। जहां 1 घंटे तक तो उन 4 लोगों में से कोई भी वोल्फ नहीं बनता, लेकिन उसके बाद चारों ही लोगों में अजीब तरह का केमिकल रिएक्शन होने लगा, जिससे कि सभी लोग समझ गए थे कि मून स्क्रीन बस 1 घंटे तक वर्क करता है। और सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वहाँ पे कुछ एक्शन ले पाते उससे पहले ही वो चारों लोग खतरनाक भेड़ियों में बदल जाते हैं, जिसके बाद वो केज यानी कि पिंजरे से अपने हाथों को निकालकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पूरे लैब में सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया था। साथ ही वो डॉक्टर एंड्रयू को भी पकड़ लेते हैं और उसके सूट को फाड़कर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर एंड्रयू बिना सूट के सरवाइव नहीं कर पाते और चांद के भी कुछ किरणें उनके शरीर पर पड़ती हैं, जिसके चलते वो भी एक भेड़िए में बदल जाते हैं। अब पूरी लैब बर्बाद हो चुकी थी और सारे भेड़िए एक एक करके सबको मारना चालू कर देते हैं। कोई भी वहाँ से बचकर बाहर नहीं भाग पाता और हर साल की तरह एक और बार आज के पूरी रात उन खतरनाक भेड़ियों की होने वाली थी, जहां वो पूरे शहर में खून खराबा करने वाले थे। टॉम किसी तरह बचाकर बाकी के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को एक रूम में लाता है जहां वो सारे लोग सेफ थे, लेकिन उसे पता था कि वो सब लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुक सकते। और टॉम को एलिस और रिची का भी ध्यान आया कि उन दोनों की भी जान खतरे में हो सकती है। तो दूसरी ओर एलिस भी डर के मारे घर में रिची के साथ छिपी हुई थी और वह बार बार सीसीटीवी में चेक करती रहती है कि कहीं कोई भेड़िया उनके घर के करीब तो नहीं है। तभी उसे कैमरे में एक वुल्फ नजर आया जो कि उसके पड़ोसी लेडी के घर के बाहर खड़ा था और हम उस पड़ोसी को देख पाते हैं। उसकी बेटी अपने घर पर चुपचाप पॉपकॉर्न खा रही थी तो अचानक उसके पीछे एक वुल्फ नजर आता है और यहाँ पे सीन कट होकर सीधा एलिस के दूसरे पड़ोसी जैक पर शिफ्ट होता है। वो भी अपने घर पर शॉटगन लेकर तैयार बैठा था और उसे एक पेड़ पर भेड़िया नजर आया जो कि पेड़ के ऊपर से अपने शिकार को ढूंढ रहा था। तो जैक अपनी बंदूक से उस भेड़िए पर लगातार गोलियां चलाता है और उसे लगता है कि मैंने उस भेड़िए का खात्मा कर दिया होगा, लेकिन वो गलत था क्योंकि वो भेड़िया उसके घर के बाहर ही खड़े होकर एक भारी चीज को घर की खिड़की पर फेंकता है, जिससे कि खिड़की पूरी तरह से टूट जाती है और जैक सीधा पीछे जाके गिरता है। खिड़की से अंदर चांद की रोशनी आ रही थी, इसलिए जैक भी खुद को नहीं बचा पाता और वो भी एक भेड़िए में बदल जाता है। उधर लैब के अंदर टॉम 2 साइंटिस्ट के साथ छिपा हुआ था, जिसमें कि एक साइंटिस्ट पहले से ही बहुत जख्मी था और एक भेड़िए ने उसको शरीर को काफ़ी जख्मी कर दिया था, जिसके चलते उसका बहुत सारा खून बह गया था और वो वहाँ अपना दम तोड़ देता है। फिर टॉम के साथ लोब नाम की एक साइंटिस्ट बचती है और वो भी अपने सामने उस साइंटिस्ट की मौत देखकर बहुत डरी हुई थी। तो टॉम कहता है कि हमें मिलकर उन भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा। इसलिए वो कहता है कि हम किसी तरह लैब से बाहर जाएंगे और खुद की जान बचाने की कोशिश करेंगे। लोग भी उसकी बात से सहमत होती है और वो दोनों भी अपने शरीर पर मून स्क्रीन लगाकर 1 घंटे का टाइमर सेट करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि पहले डोज का असर कब खत्म होगा। उसके बाद ही वो दूसरा डोज कंज्यूम करेंगे। वो दोनों अपने आप को हथियारों से लेस करके वो सारे जरूरी सामान को अपने पास रख लेते हैं जिनकी उनको आगे ज़रूरत पड़ सकती थी। फिर वो दोनों अपने डर को दूर करके लैब से बाहर निकल आते हैं, जहाँ जो भी भेड़िया उन दोनों के सामने आ रहा था वो दोनों उसे शूट करके मार देते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगे और टॉम एलिस को कॉल लगाकर वहाँ के हालात के बारे में पूछता है कि घर के बाहर कोई खतरा है या नहीं। तो एलिस उसे सारी बातें बताती है कि भेड़ियों ने हर जगह आतंक मचा के रखा है, उन्होंने सभी पड़ोसियों को मार दिया है और शायद अब वो लोग हमारे घर की ओर भी बढ़ रहे हैं। तभी एलिस कैमरे की ओर देखती है जहाँ उसके पड़ोसी जो कि भेड़ियों के हमले से बच गई थी
वो दरवाजे पे खड़े होकर मदद मांग रही थी। एलिस उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही पड़ोसी जैक, जो कि अब एक भेड़िया बन गया था, वो उसको मार देता है। और ये देखकर एलिस बहुत डर जाती है। वो जैक को अपने गेट से भगाने के लिए उसके ऊपर एक केमिकल स्प्रे का बटन दबाती है, जो कि टॉम ने एक ट्रैप की तरह घर में लगाया हुआ था। बटन दबाते ही घर की दीवारों में जो वायर्स लगी हुई थी उससे एक जहरीले केमिकल का छिड़काव होता है, जिससे कि जैक वहां से भाग जाता है। उधर टॉम और लोग भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वो लोग एक ट्रक से टकराते हैं, जिससे कि उनकी गाड़ी वहां पे खराब हो जाती है। और ना चाहकर उन दोनों को गाड़ी छोड़कर पैदल ही टॉम के घर की ओर जाना पड़ता है। वो छुप छुप कर आगे बढ़ते हैं, पर पूरे ही शहर में भेड़ियों का खतरा था। और अचानक एक भेड़िया उनके सामने ही खड़े होकर सारी गाड़ियों को तोड़कर फेंक रहा था। टॉम समझ गया था कि अगर वो किसी जगह नहीं छुपे तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है, इसलिए उसकी नज़र एक शॉप के शटर पर पड़ी, जो कि खुला था। और टॉम लोब को अपने साथ ले जाकर उस शॉप के अंदर चले जाता है, और अंदर से वो दोनों उस शटर को बंद कर देते हैं। पर भेड़िए ने उन दोनों को देख लिया था, इसलिए वो भी उनके पीछे उस शॉप के शटर को तोड़ने की कोशिश करता है। पर तब तक टॉम और लोग उस शॉप के जरिए एक ऐसी जगह पर आए जहां पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप छुपा हुआ था। वो लोग भेड़ियों के डर से अपने परिवारों को बचाकर इस जगह सुरक्षित बैठे थे। और टॉम और लोब को देखकर सारे लोग उसे अपना दुश्मन समझते हैं, मगर टॉम उन्हें समझाता है कि लोब और मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम खुद भी तुम्हारी तरह उन भेड़ियों के चंगुल से बचकर भागे हैं। टॉम उनसे बस यही कहता है कि हम दोनों को बस बाहर जाने का रास्ता दिखा दो, जिसके बाद वो सारे लोग भी टॉम को बाहर जाने का रास्ता बताते हैं, जिसके चलते वो दोनों सीधा वहां से बचकर एक जगह पहुंचते हैं जहां एक भेड़िया उनके ऊपर अटैक करता है। वो लोब को दूर फेंककर टॉम को मारने लगा, तो टॉम भी डटकर उसका अकेले ही मुकाबला करता है। वो एक लोहे की रॉड को अपने हाथों से पकड़कर उस भेड़िए की तरफ करता है, और जब वो भेड़िया तेजी के साथ टॉम को मारने के लिए बढ़ा तो वो लोहे की रॉड उसके आर पार हो जाती है, जिससे उस भेड़िए का काम वहीं पे तमाम हो गया था। फिर टॉम का अलार्म बजा और उसे समझ आ गया था कि उन्होंने जो मून स्क्रीन लगाया हुआ था उसका असर अब खत्म हो चुका है, यानी कि अब उन दोनों में से जो भी चांद की रोशनी में आएगा वो भी एक भेड़िया बन जाएगा। तो टॉम लोब को कहता है कि हमें अपना दूसरा मून स्क्रीन का डोज लगाना होगा, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो चुपके से एक शॉप का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और थोड़ी देर एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। पर तभी उस शॉप का अलार्म बजने लगा, जिससे कि भेड़ियों का ग्रुप उनकी ओर आकर्षित हो सकता था। तो लोग मौके पर ही उस अलार्म को तोड़ देती है, मगर अलार्म बजने के कारण शॉप में कुछ आवाज़ होती है। और जब टॉम उस आवाज़ को फॉलो करता है तो उसे वहाँ एक बच्ची दिखाई दी जो कि कुछ खा रही थी। टॉम उसे अपनी शक्ल दिखाने को कहता है, और जब वो बच्ची पीछे की ओर मुड़ी तो वो भी एक भेड़िया बन गई थी, जिसे देखकर टॉम उसी समय उस पर फायर करने वाला होता है, मगर पीछे से लोग उस बच्ची को एक इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देती है, क्योंकि वो एक बच्ची को अपने सामने मरने नहीं दे सकती थी। और टॉम भी वहीं पे रुक गया, वो उस बच्ची की ओर फायर नहीं करता। तो दूसरी ओर हम एलिस को देखते हैं, वो रिची के साथ कैमरों पर नजर रख रही थी, जहां उन दोनों को बाहर से कुछ महसूस होता है। सारे भेड़िए उनके घर की ओर बढ़ रहे थे और वो एक एक करके घर के सारे कैमरों को तोड़ देते हैं, जिससे कि एलिस उन पे नज़र नहीं बना पाती। फिर वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर की ओर बढ़े उन्हें वायर के कारण जोरदार करंट लगता है, जिससे कि सारे भेड़िए दोबारा से पीछे हट जाते हैं। तो पड़ोसी जैक, जो कि भेड़िया बन चुका था, वो एक पेड़ को उन वायर्स पे गिरा देता है, जिससे कि वहाँ पे करंट से एक जोरदार शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे घर की बिजली चली गई। अब सारे भेड़िए आसानी से अंदर आ सकते थे और घर में एलिस और रिची दोनों ही बिना लाइट्स के बहुत डर जाते हैं। वह पूरे घर में टॉर्च रखकर रोशनी करने लगे, ताकि अगर कोई भेड़िया अंदर आने की कोशिश करे तो उन्हें पता चल जाए। साथ ही एलिस अपनी बेटी रिची को पीछे करके खुद वोल्फ से लड़ने के लिए एक गन को लोड करती है। उधर टॉम और लोब ने दोबारा से मून स्क्रीन एंटीडोट लगा लिया था। वो बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक जगह आने पर उन्हें बहुत सारे सोल्जर दिखे जो कि भेड़ियों से फाइट कर रहे थे। टॉम भी उन सोल्जर्स के सहारे एक गाड़ी के पीछे छुप गया, लेकिन वो सोल्जर उन दोनों को दुश्मन समझते हैं और अपने हाथ ऊपर करने को कहते हैं। तो टॉम उनको बताता है कि हम कोई दुश्मन नहीं हैं, हम तो साइंटिस्ट हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ तक आए हैं। वो सोल्जर उनकी बात सुन ही रहा था तो उतने में एक भेड़िया वहाँ आकर उस सोल्जर को मार गिराता है। इसके बाद वो टॉम के ऊपर भी हमला करता है, मगर टॉम यहाँ पे अकेला नहीं था। वो उसी समय बिना डरे उस भेड़िए पे फायर करता है, जिसके बाद वो उसको मारने में कामयाब रहता है। दूसरी ओर सारे भेड़िए
पागलों की तरह सोल्जर्स और बाकी के बचे लोगों पर अटैक कर रहे थे। टॉम देखता है कि सोल्जर्स के पास एक गाड़ी है जिसमें कि मशीन गन लगी हुई है और वो लोब को कहता है कि अगर हम उस मशीन गन वाली गाड़ी तक पहुंच गए तो आसानी से हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो लोब एक प्लान बनाती है। वो टॉम को कहती है कि मैं सारे भेड़ियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उनका ध्यान भटकाऊंगी और तुम जाकर उस मशीन गन वाली गाड़ी में बैठ जाना। टॉम को भी उसका प्लान अच्छा लगता है, जिसके बाद लोग एक भेड़िए के सामने आकर बिना डरे ही उसे आंखें मिलाती है। तो गुस्से में आकर जब वो भेड़िया उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तब तक टॉम उस मशीन गन वाली गाड़ी को अपने कब्जे में कर चुका था और वह सीधा उस भेड़िए की तरफ फायर करता है, जिससे कि वह भेड़िया वहीं पे मारा जाता है। और उसके बाद लोग भी मशीन गन वाली गाड़ी में बैठ गई। पर तभी पीछे से एक भेड़िया लोब को उठाकर अपने साथ ले जाता है। टॉम उसको बचाने के लिए उसका पीछा करता है, पर उसे लोब कहीं नजर नहीं आती। वो उसी समय गुस्से में आकर उस मशीन गन वाली गाड़ी से एक एक करके सारे भेड़ियों को मारना शुरू करता है। तो उधर घर में एलिस गन के साथ रेडी खड़ी थी और जिस जगह से भी उसे भेड़ियों की आहट सुनाई देती वो उस जगह पर बार बार फायर करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उल्टा उसकी ही गोलियां खत्म होने लगी। साथ ही जिस जगह पर उसने फायर किया था वहाँ पे बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और उन छेद के रास्ते चांद की रोशनी अंदर आने लगी थी और यहाँ पे एलिस की मुश्किल और बढ़ गई। एक तो उसे भेड़ियों से भी अपनी बेटी को बचाना था और ऊपर से उसे चांद की रोशनी से भी बचकर रहना था, जिसके बाद वो खुद भी रिची के साथ एक घर में छुप जाती है और बाहर सारे भेड़िए घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसना शुरू करते हैं। तो तभी सही समय पर टॉम वहां आ जाता है और गाड़ी का हॉर्न तेजी से बजाता है ताकि सारे भेड़िए उसकी ओर अट्रैक्ट हो सके और ऐसा ही होता है। जितने भी भेड़िए घर के अंदर घुसे थे वो सारे हॉर्न की आवाज़ सुनकर घर के बाहर टॉम की तरफ बढ़ते हैं और टॉम भी गुस्से में उन्हें मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। उसके सामने जितने भी भेड़िए आ रहे थे वो उन्हें एक एक करके उड़ाता रहता है, जिससे कि वो काफ़ी सारे भेड़ियों को मार गिराता है। मगर एक भेड़िया जो कि उसका पड़ोसी जैक था वो उसकी गाड़ी के सामने नहीं आता, जिसे देखकर टॉम खुद ही अपनी गाड़ी को लेकर उसको एक जोरदार टक्कर मारता है और गाड़ी को सीधा गराज में घुसा देता है, जिसमें कि जैक को भी बहुत चोट आती है। दूसरी ओर एलिस और रिची को जब किसी भी भेड़िए की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो दोनों माहौल जानने के लिए बाहर निकले। तो अचानक एक भेड़िया उनके सामने आ गया, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत डर जाते हैं। वो भेड़िया रिची को दूर फेंक के सीधा एलिस के ऊपर हमला करता है और एलिस भी काफ़ी जख्मी होकर सीधा नीचे ज़मीन पर गिर गई। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो अपने से ज़्यादा शक्तिशाली भेड़िए से लड़ पाए। पर तभी वो हार नहीं मानती। वो बड़ी ही मुश्किल से एक कुल्हाड़ी उठाती है, जिसके बाद जब वो भेड़िया एलिस के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है तो एलिस उसी समय कुल्हाड़ी उठाकर उसके सीने में घुसा देती है, जिससे कि वो भेड़िया वहीं पे दम तोड़ देता है और एलिस अपनी बेटी रिची को बचा लेती है। तभी टॉम भी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो एलिस और रिची के पास आकर उनके गले लगता है। वो तीनों एक साथ होकर बहुत खुश होते हैं, पर उनकी खुशी जाने वाली थी क्योंकि गराज में जो गाड़ी खड़ी थी उसके पीछे से जैक निकलता है। वो अभी भी जिंदा था और अब उसके मन में बस बदले की आग जल रही थी। वो किसी भी हाल में टॉम और उसकी फैमिली को मारना चाहता था, इसलिए वो चिल्लाते हुए गराज से निकलकर घर की ओर बढ़ने लगा। उधर टॉम को भी पता लग गया था कि जैक मुझे और मेरी फैमिली को मारने के लिए आ रहा है और इस समय टॉम अपनी फैमिली को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। इसलिए वो आखिरी बार एलिस और रिची से मिलता है और इस वक्त अगले दिन के सूरज को निकलने के लिए 15 मिनट ही बचे थे। तो ना चाहकर टॉम एक बड़ा फैसला लेता है। उसके दिमाग में अपनी फैमिली को बचाने का बस एक ही रास्ता नजर आया, जिसमें कि वो अपनी घड़ी एलिस को देकर कहता है कि अगले दिन होने के लिए अभी 15 मिनट बचे हैं और जैसे ही 15 मिनट बीत जाएंगे तो घड़ी में अलार्म बज जाएगा। आगे वो कहता है कि चाहे घर के बाहर कुछ भी हो जाए तुम रिची को लेकर बाहर मत आना। जिसके बाद वो गुस्से भरी आंखों से अकेले ही घर के बाहर निकलता है और जैसे ही वो चांद की रोशनी में आया उसका शरीर भी एक भेड़िए में बदलने लगता है, जहां अब उसके सामने जैक भी आ गया था और टॉम का पूरा शरीर एक भेड़िए में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में बदले की आग देखते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे की ओर हमला करते हैं, जहां उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, जिसमें कि दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारते हैं। यहाँ पर कोई भी हार नहीं मानता और बार बार अपने पंच और अटैक से हमला करते रहते हैं। बहुत देर बाद एक समय ऐसा आया जब जैक कमजोर पड़ने लगा था और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम उसके सर के बाल तेजी से खींचता है, जिसकी वजह से जैक की गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर यह पूरी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, मगर अब टॉम पहले की तरह इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर कोई फीलिंग और यादें नहीं थी, इसलिए वो भी बस खून का प्यासा था। वो खुद ही घर के अंदर जाकर अपनी फैमिली को मारने के लिए बढ़ता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक भेड़िया बना था। तो उधर घर के अंदर एलिस भी समझ गई थी कि टॉम हमें मारने आ रहा है, इसलिए वो सबसे
सबसे पहले रिची को एक लॉकर में छुपा देती है ताकि उसकी जान बच सके और खुद वो अकेले ही बिना हथियार के टॉम से फाइट करने के लिए तैयार थी। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक बुलेट पे गई, जिसे देखकर उसके अंदर लड़ने की ताकत आई और वो फिर से गन उठाकर उस बुलेट को मैगजीन में डाल देती है। जिसके बाद वो एक बुलेट के सहारे पूरी रेडी थी और थोड़ी देर बाद टॉम भी घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसता है। वो यहाँ बस एलिस और रिची को मारने आया था, पर एलिस जो कि एक गन के साथ खड़ी थी, वह किसी भी हाल में टॉम के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहती थी। वो वहाँ पे रोने लगती है और अपने पति जो कि टॉम का भाई था उसकी तस्वीर टॉम को दिखाकर कहती है कि हम एक फैमिली हैं, मगर टॉम उसकी बात नहीं समझ पाता और उसके अंदर अभी भेड़िए का खून दौड़ रहा था, इसलिए वो एलिस को धक्का दे देता है और एलिस सीधा जाकर पीछे गिरती है। अब उसके पास फायर करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए जैसे ही वो गन उठाकर फायर करने के लिए बढ़ी तो अचानक उसने जो टॉम की घड़ी पहनी थी उसमें एक अलार्म बजता है, जिससे कि एलिस समझ गई थी कि अब सुबह हो चुकी है और सूरज की रोशनी पूरे शहर में फैल गई होगी। इसलिए वो टॉम को शूट नहीं करती और आखिरी बुलेट सीधा विंडो की तरफ चलाती है, जिसके कारण विंडो से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी और टॉम जो कि भेड़िया बन चुका था, उसके शरीर पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है वो वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, जिसे देखकर एलिस बहुत खुश होती है। साथ ही रिची लॉकर से निकलकर बाहर आई, जहाँ वो तीनों अब सुरक्षित थे और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।